हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किसी भी फार्मूला का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है इसे सीखेंगे, जो आपका सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, डायमेंशन को आपका अधिकांशतः एम, एल और टी के फॉर्म में निकाला जाता है। एम क्या होता है? एम आपका मास होता है। एल क्या होता है? लेंथ होता है। और टी क्या होता है? टाइम होता है। इसके अलावा भी अन्य हम आपका डायमेंशन सिंबल का यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर का आपका यहाँ पे केल्विन के हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर ए होता है। तो इस तरह आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, और इसी के आधार पर हम किसी भी यूनिट को डिराइव करते हैं या डायमेंशन को हम निकालते हैं। तो 7 आपका कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? तो ये आपका क्या है? पहला मास है। मास का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है? किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि डायमेंशन सिंबल क्या होता है? मास का एम होता है। टाइम का आप जानते हैं कि टाइम का आपका यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, जिसको आपका एस से डिनोट किया जाता है। और इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है? आपका कैपिटल टी होता है। उसके बाद क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। और इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है? एल होता है। इसी प्रकार आपका टेम्परेचर का केल्विन होता है, जिसको के से डिनोट करते हैं। और डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? इसका के होता है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और डायमेंशन सिंबल भी इसका क्या होता है? कैपिटल ए होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है। और डायमेंशन सिंबल भी क्या होता है? सीडी ही होता है। उसके बाद क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है, जिसको एम ओ एल से डिनोट किया जाता है। और इसका डायमेंशन सिंबल भी क्या होता है? एम ओ एल होता है। अब चलिए, अब हमारा मेन काम है डायमेंशन सीखना, कि डायमेंशन हम निकालते कैसे हैं। तो देखिएगा, इसको हम किस रूप में निकालते हैं? तो एम, एल और टी के रूप में निकालते हैं। जहाँ एम क्या है? एम आपका मास है। एल क्या है? एल आपका लेंथ है। और टी क्या है? टाइम है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ है। तो लेंथ है, तो इसका आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो गया। उसके बाद टाइम का क्या होता है? टाइम का डायमेंशन हमने देखा है कैपिटल टी होता है। तो कैपिटल टी हो गया, ये आपका डायमेंशन निकल गया। देखिए, टी अब ऊपर चला जाएगा, तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल और टी का पावर -1 हो गया। ये आपका डायमेंशन निकल के आ गया। इसको अच्छा से हम सजाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। एम यहाँ पे नहीं दिया है, तो एम का पावर क्या हो गया? 0 हो गया। एल का पावर क्या हो गया? 1 हो गया। और टी का पावर क्या हो गया? -1 हो गया। अब इसका डायमेंशन लिखना हो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन आपका हो गया 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। देखिए, तो डायमेंशन आपका एम एल टी नहीं है, इसका पावर होता है। तो एम का पावर क्या है? 0 है। एल का पावर क्या है? 1 है। और टी का पावर क्या है? -1 है। तो एम एल टी में आपका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? 0, 1 और -1 होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल आपका मोमेंटम का, कि मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो देखिए, मास क्या होता है? वेलोसिटी हमने ऊपर देखा है, तो मास का आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो गया। अब वेलोसिटी हमने ऊपर देखा था कि वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आप आसानी से अब इसका भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो मास का तो एम हमें मिल गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और टाइम का क्या होगा? टाइम का आपका कैपिटल टी हो गया। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा?
एम हो गया, एल हो गया, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -1 हो गया। यह हमें डायमेंशन मिल गया। तो इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा m⁻1, एल का पावर क्या है 1 और टी का पावर क्या है -1। तो MLT में मोमेंटम का आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 1 और -1 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए फॉर्मूला आपको ज्ञात है तो आप किसी भी आपका क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला का आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और एग्जांपल हम लेते हैं, आप इसे नोट करते जाएंगे। अगला हम लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और उसके बाद नीचे आपका चेंज इन टाइम दिया है, अर्थात ये भी क्या है, टाइम है। तो देखिए इसका डायमेंशन हमें लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ है। उसके बाद देखिए टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो गया, और नीचे भी क्या है, टाइम ही है, तो टाइम का इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। तो एल तो हमें मौजूद है, एल का पावर 1 और टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर आपका -2 हो गया। तो देखिए इसका हम लिखना चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं, सजाकर अगर लिखें तो m का पावर क्या हो जाएगा, m हो गया 0। उसके बाद l का पावर क्या हो गया, 1 हो गया, और t का पावर क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा 0 1 और -2 होगा। तो देखिए यह आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल के आ गया। तो इस तरह आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला के साथ रिलेट कर आसानी से आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका फोर्स का। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अभी हमने एक्सेलरेशन का ऊपर देखा है। देखिए एक्सेलरेशन का ऊपर हमने निकाला है, क्या निकाला था, तो एक्सेलरेशन का आप हमने निकाला था कि m का पावर क्या होता है, 0 होता है, l का पावर क्या होता है, 1 होता है, और t का पावर क्या होता है, -2 होता है। तो देखिए बार बार हम एक ही चीज़ को नहीं निकालेंगे, ऊपर हमने इसे निकाल लिया है तो आप इसे क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके आप इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए मास का क्या होता है, तो मास का क्या होता है, कैपिटल M होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन का हमने क्या निकाला है, तो एक्सेलरेशन का हमने निकाल रखा है m⁻0, l⁻1 और t का पावर -2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m का पावर तो 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का पावर 1 हो गया, l का पावर क्या हो गया 1 हो गया, और t का पावर क्या हो गया -2 हो गया। तो यह आपका फोर्स का आपका डायमेंशन निकल कर आ गया। तो देखिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया और -2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, फोर्स का आपका डायमेंशन हो गया। फोर्स का डायमेंशन आप याद रखेंगे, फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे तो इससे आपको क्या होगा, आगे का जो फॉर्मूला होगा उसको निकालने में आपको काफ़ी इजी होगा। तो देखिए फोर्स का याद रखेंगे कि mLT⁻² होता है। चलिए आगे और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आगे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए प्रेशर का, कि प्रेशर का हम कैसे आपका फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका क्या होता है, तो प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो देखिए फोर्स का हमने अभी निकाला है, कि हमने बोला है कि फोर्स का आपको क्या करना है, याद रखना है। तो फोर्स का क्या होता है, mLT⁻² होता है। उसके बाद देखिए एरिया क्या होता है, तो एरिया हम जानते हैं आपका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है अर्थात लेंथ का स्क्वायर, मीटर किसका है, लेंथ का है, तो l⁻² हो जाएगा। अब देखिए l⁻² ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक l तो है, तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, l⁻⁻1 बचेगा, और t का पावर -2 यहाँ पे दिया है। तो इस तरह आपका यह आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया, क्या आया, तो 1 -1 और -2 हुआ। यह आपका क्या हो गया, यह आपका प्रेशर का आपका डायमेंशन हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं वर्क का। तो वर्क क्या होता है, वर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए फिर यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन हमें यूज करना होगा। तो फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का क्या होता है, mLT⁻²
-2 होता है। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका दूरी है तो इसका एल हो जाएगा। अब देखिए एल से एल यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ml2 T⁻⁻2 हो गया। तो यह निकल के आपका वर्क का आपका डायमेंशन आ गया। तो इस तरह क्या है, इस तरह हम एक दूसरे के साथ रिलेट करके आसानी से डायमेंशन को निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने वर्क का निकाला कि वर्क का क्या होता है, वर्क का डायमेंशन आपका होता है ml2 T⁻⁻2 होता है। तो देखिए वर्क का हम निकाल लिए, तो जो सेम यूनिट होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे एनर्जी हो गया, तो एनर्जी का देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो एनर्जी रहे तो इसका भी एनर्जी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला सेम हो जाएगा कि ml2 T⁻⁻2 होगा। उसी तरह हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, तो किसी भी टाइप का एनर्जी हो सबका आपका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml2 T⁻⁻2 होगा। तो इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्क का जो आपका डायमेंशन होता है वही आपका किसी भी प्रकार के एनर्जी के लिए लागू होता है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगला लेते हैं मोमेंटम का। किसका लेते हैं, मोमेंटम का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लेते हैं। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेते हैं। मोमेंटम का तो हम निकाल चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, इसका आपका होता है फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। क्या होता है, मास इनटू आपका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो देखिए मास क्या होता है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, तो ये आपका कैपिटल एम होगा। मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का हम जानते हैं एल होता है और इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो गया। इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं, तो एम एल स्क्वायर और टी का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह क्या हो गया, यह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला हम लेते हैं टॉर्क का, कि टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मेन बात यहाँ पे क्या, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला आप अगर ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप डायमेंशन फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क हम जानते हैं कि टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए फोर्स का फिर यहाँ पे यूज है, तो फोर्स का हम निकाल चुके हैं कि क्या होता है डायमेंशन, तो ml2 होता है। और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ से हमारा टॉर्क का निकल कर आ जाएगा ml2 हो जाएगा। यह आपका क्या हुआ, टॉर्क का आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारा आज का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह होता है आपका स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन क्या होता है, स्पीड इन सेकेंड मीडियम, स्पीड इन सेकेंड मीडियम। यह क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम। तो देखिए ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड है, तो दोनों का क्या होगा, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का यूनिट क्या होगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यूनिट लेस है। तो जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी आपका नहीं होगा, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका डायमेंशन लिख सकते हैं हम m0 l0 और t0, क्योंकि इसका आपका यूनिट होता ही नहीं है। तो जिसका आपका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी आपका नहीं होगा। इसका डायमेंशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि m⁻0 l⁻t⁻0। तो इस तरह हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखा है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।